हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। हम बात कर रहे थे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अपनी क्या क्या विचारधाराएं दी हैं। तो आज हम बात करेंगे सुलिवान की क्या विचारधारा थी। सुलिवान व्यू ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इन्होंने बताया कि फ्राइड के जो थ्योरी दी थी उसमें कुछ एरर थे, उनको दूर करके इन्होंने अपने जो थॉट्स थे उनमें बताया कि ये नियो फ्राइडियन के रूप में इन्होंने अपनी थ्योरी दी। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बताया कि ये कई स्टेजेस में होता है। इन्होंने मेनली 7 स्टेज बताई। इनके अनुसार पर्सनालिटी में चेंजमेंट डेवलपमेंट की इन स्टेजेस में से किसी भी स्टेज में हो सकता है, परंतु ऐसे चेंज एक स्टेज से दूसरी स्टेज में ट्रांजिशन में सबसे ज़्यादा होता है। मतलब सुलिवान के अनुसार जो अंतर्वैयक्तिक संबंध होते हैं उसमें ही व्यक्ति का पर्सनालिटी होती है, उसमें चेंज होता है। इन्होंने बताया कि जो पर्सनालिटी का सबसे मेन होता है वो सेल्फ सिस्टम होता है, जिसका डेवलपमेंट 18 से 24 महीने की एज में होता है। और यह सेल्फ सिस्टम व्यक्ति को उसके जो इंटरपर्सनल सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी बताया गया है, जिससे क्या है कि किसी भी व्यक्ति की जो एंजाइटी है वो कम हो जाती है, उसका सेल्फ सिस्टम मजबूत होता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी मतलब कि शैशवावस्था। यह स्टेज जन्म से लेकर 24 महीने तक की होती है, वही जन्म से लेकर 2 साल तक की। इस स्टेज में माँ जैसे जैसे उसे लव करती है, उसे केयर करती है, उसमें मानवीय गुण का डेवलपमेंट होता जाता है और उसका व्यक्ति का मतलब जो बच्चा होता है, बच्चे का अपने माँ के बारे में डबल पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। माँ को एक गुड मदर और एक बैड मदर के रूप में परसीव किया जाता है। अगर टाइम से उसे बच्चे को लव केयर मिल रहा है तो गुड मदर है, और उसे टाइम पे नहीं मिल रहा तो वो एक बैड मदर के रूप में बन जाती है। तो इसमें डबल पर्सोनिफिकेशन का गुण डेवलप हो जाता है। पर्सोनिफिकेशन गुड मदर और गुड बैड मदर का। नेक्स्ट स्टेज बताई थी इन्होंने चाइल्डहुड की स्टेज, बाल्यावस्था। यह स्टेज लगभग 2 साल से 5 साल तक की होती है। इस स्टेज में बच्चे की जो पर्सनालिटी में जो गुड मदर और बैड मदर का पर्सोनिफिकेशन था, या उसकी जो इमेज थी, या परिवार या उसके जो अलग अलग सदस्य होते हैं उनकी जो भूमिकाएं होती हैं उनको इमिटेट करने की क्षमता का भी डेवलपमेंट हो जाता है। और बच्चे ऐसा कार्य करने में अपने आप को, मतलब जैसे कि कोई भी ब्लॉग्स हैं उनको बनाने में, ब्लॉग्स डिजाइन करने में अपने आप को उलझाए हुए रखते हैं। और उसे मेनली क्या होता है कि उसके हर बात पे रेनफोर्समेंट चाहिए, वेरी गुड, शाबाश, या कोई भी टॉफ़ी चॉकलेट ऐसे उसे चाहिए होती है, ताकि उसमें किसी प्रकार की एंजाइटी डेवलप ना हो। और ये फिर नेक्स्ट जो स्टेज बताई वो बताई जुवेनाइल एरा। जुवेनाइल एरा मतलब कि तरुणावस्था। ये जो स्टेज होती है ये 5 से 6 साल से लेके 8-9 साल तक की होती है। इसमें क्या होता है, बच्चों में कंपटीशन होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखता है, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे उसे गेम खिलाए जाते हैं, टिफ़िन शेयरिंग करते हैं, कोऑपरेशन, साथ मिलजुल के ड्राइंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो वैसी फीलिंग डेवलप होने लग जाती है। साथ साथ सुलिवान ने ये भी बताया कि इस स्टेज में 3 नेगेटिव नेगेटिव डेवलपमेंट भी हो जाते हैं, जैसे स्टीरियोटाइप इस स्टेज में होने लग जाते हैं। ओस्ट्रेसिज्म मतलब किसी भी चीज़ को बहिष्कार करना सीखता है बच्चा। और डिस्पैरागमेंट यानी अवज्ञा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप से मतलब ये होता है कि एक ऐसी इमेज से होता है जो माता पिता द्वारा बच्चों के मन में बैठा दी जाती हो कि ये चीज़ बेटा गलत है, ये चीज़ ऐसे ही होती है,
तो बच्चा उससे बाहर नहीं सोच पाता। इसका मतलब होता है रूढ़िवादी। सेकंड बताया ओस्ट्रेसिज्म, मतलब कि बहिष्कार करना। बहिष्कार करना क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसका अनुभव से तब होता है जब वह कोई एक्सटर्नल ग्रुप का सदस्य होता है कि ये चीज़ उसके पास नहीं है, ये चीज़ उसे उससे वंचित कर दिया गया है। तो ये हो गया ऑस्ट्रेसिज्म। और नेक्स्ट जो नेगेटिव पर्सनालिटी डेवलप होती है वो है डिस्पैरा केमेंट, मतलब अवज्ञा। अवज्ञा का मतलब होता है व्यक्ति जो है दूसरों लोगों से, विशेषकर उन व्यक्तियों से जिन्हें माता पिता निंदा करते हैं या नापसंद करते हैं, घृणा करना सीख जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज बताई थी इन्होंने प्री एडोलसेंस। प्री एडोलसेंस की स्टेज है, ये 8 से 10 साल की जो एज है, या मतलब जो जुवेनाइल एरा है, उससे लेके 13 साल तक की होती है। इस स्टेज में बच्चे में अपने सेक्स के जो साथी होते हैं, कलीग्स होते हैं, उनसे रिलेशन अच्छा डेवलप होने लग जाता है। इसमें होमोसेक्सुअलिटी की काफ़ी भावना होती है। और इन्होंने बताया कि इसमें एक तीव्र अलगाव और एक अकेले रहने का भाव भी डेवलप होने लग जाता है, जिससे उसमें एंजाइटी होने लग जाती है, जो उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत गलत होती है या हानिकारक होती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ स्टेज, अर्ली एडोलसेंस। मतलब कि एडोलसेंस स्टार्ट होने से, एडोलसेंस स्टार्ट होती है तो उसे प्रारंभिक वाली अवस्था, इस अवस्था में ये प्यूबरिटी से स्टार्ट होती हैं और उस समय तक की होती है जब मतलब उसमें अपोजिट जेंडर के प्रति, यानी है जब तक उसमें हेट्रोसेक्सुअलिटी नहीं आ जाती तब तक। इस स्टेज में इसमें जो व्यक्ति जो होता है उसमें जो उसकी नीड्स होती हैं, जब आपस में उन्हें कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं तो उससे में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, और टेंशन से जो उसमें एक प्रॉब्लम होती है, तो वो अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर पाता तो उसमें इंस्टेबिलिटी आ जाती है, जिससे कि उसके इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। फिर 6 स्टेज बताई, लेट एडोलसेंस, उत्तर किशोरावस्था। इस स्टेज की शुरुआत जेनिटल एक्टिविटीज़ के मतलब जब उनमें स्त्रीकरण से स्टार्ट होकर और वयस्क अवस्था में जो स्थायी प्रेम संबंध स्थापित करने तक की होती है। और इसका जो सबसे प्रमुख गुण होता है वो लस्ट होता है, इंटीमेसी का फ्यूजन होना होता है। इस स्टेज का खत्म होते होते व्यक्ति में सेल्फ रेस्पेक्ट का गुण भी डेवलप में होने लग जाता है, जिसके आधार पर व्यक्ति एक दूसरे से लव और केयर देना सीख जाता है। लास्ट स्टेज बताइए मैच्योरिटी। मैच्योरिटी इस स्टेज की जो उम्र है वो सुलिवान ने कुछ स्पष्ट तौर पे कुछ भी नहीं बताया। इन्होंने बताया कि व्यक्ति में जब मैच्योरिटी डेवलप हो जाती है तो उसकी पर्सनालिटी एक मैच्योर पर्सनालिटी के रूप में उभर कर सामने आ जाती है। सुलिवान ने ऐसी मैच्योर पर्सनालिटी की कई विशेषताएं बताई, जैसे कि एक ऐसा व्यक्ति अपने जो उसकी लिमिट्स होती हैं उनको पता होता है, उसके अपने इंटरेस्ट को पता समझने लगता है, उनकी क्या क्या एप्टीट्यूड्स हैं, उनके अंदर क्या एबिलिटी है जिनको वो यूज़ करके वो आगे काम करना शुरू करता है। तो ऐसे सुलिवान ने 7 टाइप की स्टेजेस बताई, एक ऐसे पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। थैंक यू।